So today's topic of discussion is salt march and disobedience. Before that, I want to have a query about what you have learned earlier. Okay? What was main 11 demands given by महात्मा गांधी? महात्मा गांधी ने जो 11 डिमांड्स रखे थे उसमें सबसे स्टीरिंग डिमांड क्या था? ठीक है, द स्टीरिंग डिमांड, यस, द स्टीरिंग डिमांड ठीक है ऑफ 11 डिमांड्स ठीक है ऑफ महात्मा गांधी was abolition of salt tax, right? The most important demand of Mahatma Gandhi was abolition of salt tax. ठीक है, उनके कुछ स्पेसिफिक डिमांड्स थे, कुछ जनरल डिमांड्स थे, आउट ऑफ 11 डिमांड्स. ठीक है, उनमें सबसे स्टीरिंग डिमांड वाज एबॉलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स. ठीक है, बिकॉज ही सेलेक्टेड सॉल्ट सच कमोडिटी विच इज यूज्ड बाय एवरीवन, isn't it, whether it is they belongs to higher class, middle class or lower class people. ठीक है, तो ये जो सॉल्ट एक ऐसा कमोडिटी था, उसी को इशू को लेकर के महात्मा गांधी ने कैश करना शुरू किया. ठीक है, एंड ही वांटेड टू अट्रैक्ट द पीपल ऑफ ऑल क्लासेस by means of this issue, that is salt issue. है कि नहीं? तो इसी पर उन्होंने एक अल्टीमेटम दिया इरविन गवर्नमेंट को, लॉर्ड इरविन. ठीक है, उनको उन्होंने एक अल्टीमेटम दिया कि इफ यू डोंट फॉलो, इफ यू डोंट एक्सेप्ट आवर डिमांड, इफ यू डोंट फुलफिल आवर डिमांड, देन वी विल लॉन्च सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन. ठीक है, तो व्हाट वाज द अल्टीमेटम? अल्टीमेटम was given by Mahatma Gandhi. ठीक है, what ultimatum was that? In case of non-fulfillment of 11 demands, they will launch civil disobedience campaign. Disobedience campaign. Okay. Finally, what happened? Lord Irwin, he was unwilling to negotiate. He was not interested in any negotiation, in any discussion. He don't want to make any compromise with this salt tax because it was the largest source of British revenue. ये ब्रिटिश रेवेन्यू का सबसे बड़ा सोर्स था सॉल्ट टैक्स, जिससे ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडियन रिसोर्सेज को ड्रेन करने में आसानी होती थी. है कि नहीं? तो महात्मा गांधी ने जो अल्टीमेटम दिया था कि हमारे 11 डिमांड्स को आप फुलफिल कर दीजिए, हम लोग शांत रहेंगे. वी विल नॉट स्टार्ट एनी कैंपेन, वी विल नॉट डू एनी मूवमेंट. आप सॉल्ट टैक्स को एबॉलिश कर दीजिए. ठीक है, बट लॉर्ड इरविन ही रिफ्यूज्ड इट. अगेन दैट्स व्हाई महात्मा गांधी स्टार्टेड अ सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन. ही टुक 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स एंड स्टार्टेड दिस मूवमेंट फ्रॉम साबरमती आश्रम. ठीक है, एंड ट्रैवल्ड 240 माइल्स to Dandi, the coastal village. ठीक है, he moved 24 miles a day. है कि नहीं? And covered this distance in 10 days. 10 दिन में पूरा किया. है कि नहीं? How much distance he traveled? 240. Wherever they stopped, understand? Wherever Mahatma Gandhi stopped, there he addressed common people. Many people joined wherever he stopped. Understand? And finally it became a huge, you can say, crowd, and they reached Dandi village
इन 1931, है कि नहीं? क्या डेट थी? इस डेट को पूछे डांडी 6 अप्रैल 1931 महात्मा गांधी रीच, ठीक है, 6 अप्रैल 1931 on 6 April 1931 महात्मा गांधी रीच डांडी, ठीक है? Understand? There, with the help of these people, these volunteers, he manufactured salt by using boiling seawater. Okay? He boiled seawater, manufactured salt, and broke salt law. He took oath. है कि नहीं? इसका मैंने 2 मिनट का वीडियो भी डाला होगा आपके YouTube में। 2 मिनट का वीडियो है, ठीक है? अगर मेरे चैनल पे देखा होगा लोगों ने, किसी ने देखा कि नहीं चैनल पे? देखा होगा। तो इसमें आपको पूरा बताया गया है किस तरीके से महात्मा गांधी ने दांडी मार्च बिगिन किया, कैसे कैसे प्रोसेसिंग हुई और कैसे उन्होंने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया, ठीक है? तो इस तरीके से यू कैन सी ऑल दिस थिंग्स। एंड इसके साथ साथ क्या हुआ कि हमारे पास ये कई एक्टिविटीज और भी हुई, ठीक है? तो दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट। ये जब सॉल्ट ब्रेक का जो इवेंट वहाँ पे स्टार्ट हुआ, जिस दिन महात्मा गांधी ने दांडी पहुँच करके ये जो है क्या कहते हैं ओथ लिया कि फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू ब्रेक सॉल्ट लॉ, यहीं से सीडीएम बिगिन हुआ, ठीक है? तो बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट इज फ्रॉम 6 अप्रैल 1931। क्वेश्चन में था फ्रॉम व्हेन सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट बिगन, ठीक है? यू हैव टू टिक मार्क 6 अप्रैल 1931। दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट, ठीक है? इट इज हिस्टोरिकल इवेंट, ठीक है? इट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री। यही से बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, अंडरस्टैंड? एंड द डिफरेंस बिटवीन एनसीएम एंड सीडीएम, एनसीएम एंड सीडीएम, ठीक है? दोनों में क्या डिफरेंस था? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट, देयर वाज अ डिफरेंस। In non-cooperation movement, they refused cooperation. ठीक है? Indians refused cooperation in non-cooperation movement. ठीक है? उन्होंने कहा we will not cooperate in any field. And in Syria, ठीक है? They not only cooperation but also broken colonial law, colonial rule, ठीक है? उन्होंने colonial rule या law उसको भी ब्रेक किया। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट में। सबसे बेसिक डिफरेंस ये था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या हुआ, केवल दे रिफ्यूज्ड कोऑपरेशन, ठीक है? बट इन सीडीएम दे नॉट ओनली रिफ्यूज्ड कोऑपरेशन बट आल्सो ब्रोकन कॉलोनियल रूल, ठीक है? तो इसमें क्या हुआ, जगह जगह पे देयर वर डेमोन्स्ट्रेशंस, वायलेंट clashes took place, ठीक है? सेकंड डे लिकर शॉप्स वर गिफ्टेड। बाकी जितने भी एक्टिविटीज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भी वही हुआ है, ठीक है? प्लस कॉलोनियल रूल्स ब्रेक हुए। चौकीदारी टैक्स, लैंड टैक्स, जितने भी रेवेन्यू टैक्स थे, पीपल स्टार्टेड रिफ्यूजिंग, लोगों ने रिफ्यूज कर दिया, वी विल नॉट पे एनी काइंड ऑफ टैक्स, ठीक है? लैंड टैक्स, चौकीदारी टैक्स, ठीक है? विलेज में जितने भी और भी टैक्सेस लगते थे, पीपल हैड स्टार्टेड रिफ्यूजिंग, ठीक है? दे हैड अगेन यू कैन से क्विट फ्रॉम देयर जॉब्स, लोगों ने फिर से नौकरी छोड़नी शुरू की,
राइट। और इसके साथ साथ कोर्ट ऑफिशियल्स और जितने भी आपके गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में वर्क करते थे, दे हैड रिजाइन्ड फ्रॉम देयर जॉब्स, है कि नहीं। सो इट क्रिएटेड अ सीरीज ऑफ वायलेंट एक्टिविटीज, राइट। एंड फाइनली व्हाट हैपेंड, British government, when they saw that Indian peoples, they are becoming dominant day by day, they were becoming, you can say influensive day by day, they had started the policy of repression. उन्होंने फिर से इनके सामने एक ट्रूप्स, मतलब सारे ट्रूप्स उन्होंने कॉल कर दिए एंड दे स्टार्टेड अरेस्टिंग ऑल कांग्रेस लीडर्स वन बाय वन, ठीक है। एक एक करके जो जहां मिलता गया उसको अरेस्ट करते गए, ठीक है। उसी समय महात्मा गांधी के बहुत ही फेवरेट उनके जो पीपल थे, हिज नेम वाज खान अब्दुल गफ्फार खान, ही वाज इन पेशावर, ठीक है, वो पेशावर के रहने वाले थे। When he was arrested, there was a violent clash with the people started violent demonstration, ठीक है, and they had created, you can say, many types of clashes and they killed many British officials, they destroyed government buildings, ठीक है, they fired government property, ठीक है, and they disobeyed every type of laws, imposed by British government, ठीक है। So this was a major situation after civil disobedience movement, ठीक है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान, उनकी वजह से क्या कहते हैं, उनको अरेस्ट करने के बाद एक बहुत बड़ा वायलेंट एक्टिविटी टुक प्लेस किया। एंड व्हेन महात्मा गांधी आफ्टर 1 month ही हिमसेल्फ वाज अरेस्टेड, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है। एंड दिस गिव अ फ्लेम टू दिस मूवमेंट एंड द होल कंट्री वाज बर्निंग, अंडरस्टैंड, एंड पीपल वर टोटली अगेंस्ट ब्रिटिश लॉ, ब्रिटिश रूल, ठीक है। बट बिकॉज ऑफ सच वायलेंस महात्मा गांधी अगेन कॉल्ड ऑफ दिस मूवमेंट। दूसरी बार उन्होंने अपने क्या कहते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को भी उन्होंने रोक दिया, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा वायलेंस फिर से हुआ, है कि नहीं। पहले नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रोका था, अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रोकना पड़ा, है कि नहीं। तो इस तरीके से महात्मा गांधी के सामने बहुत सारे सिचुएशंस बने, ठीक है। तो इस तरीके से इन सच अ सिचुएशन महात्मा गांधी वंस अगेन डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द मूवमेंट, ठीक है। और ही मेड अ पैक्ट विद इरविन ऑन 5 March 1931, ठीक है, ऑन 5 March, ठीक है, 1931 गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट वाज साइंड, ठीक है, इसको साइन किया गया गांधी इरविन पैक्ट, क्लियर, ये साइन हुआ। और फाइनली क्या हुआ, इसमें एक बहुत बड़ी चीज, इसमें देखो बहुत सारे सत्याग्रही भी अरेस्ट हुए थे, तभी महात्मा गांधी ने इसको कॉल ऑफ किया था, क्योंकि यहाँ पे सत्याग्रही लोगों को अरेस्ट किया गया, उनके साथ बहुत सारे टॉर्चर्स किए गए उनको, है ना, बहुत सारी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का लॉस हुआ, बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स के लिए, तब ये वायलेंट एक्टिविटीज को महात्मा गांधी को नॉट हियर, दैट्स व्हाई ही कॉल्ड ऑफ दिस मूवमेंट वंस अगेन, क्लियर। और ये हमारा यहीं पे क्या हुआ, गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ एंड गांधी जी कॉन्सेंट्रेट टू पार्टिसिपेट इन अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब फिर से महात्मा गांधी ने यही सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अब यही होगा, ठीक है, पहले में तो गए ही नहीं थे, दूसरे में गए थे, ठीक है। अब उनको लगा कि अब हमें जो है वी हैव टू टॉक विद ब्रिटिश अथॉरिटी, है कि तब उनको इनवाइट किया गया एंड ही बैठ गया, ठीक है। और इस समय क्या था, तो जो क्या कहते हैं, हाँ, कांग्रेस इसको बायकॉट कर रही है, ठीक है, इस टेबल कॉन्फ्रेंस को अंदर में, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ, पॉलिटिकल प्रिजनर्स, ठीक है, उन सारे लोगों को देखते हुए महात्मा गांधी ने उनको कॉम्प्रोमाइज़ ये हुआ इनके साथ, इरविन और महात्मा गांधी में क्या पैक्ट था कि अगर आप सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करते हैं तो जो हमने 1 लाख पॉलिटिकल प्रिजनर्स को अरेस्ट किया है उनको रिलीज कर देंगे, ठीक है, ये शर्त रखी गई। तब महात्मा गांधी एग्री हुए कि हमारे जितने भी सत्याग्रही अरेस्टेड हैं
उनको छोड़ दिया जाएगा, इसलिए वो लंदन गए, ठीक है, ताकि वो इसको नेगोशिएट भी कर सके, कॉम्प्रोमाइज भी कर सके, कैसे ये मैटर सेटल होगा, है कि नहीं, कैसे हमें सेल्फ रूल करने को मिलेगा अपनी कंट्री पे, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, क्लियर। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, इन दिसंबर 1921 गांधी जी वेंट टू लंदन फॉर द कॉन्फ्रेंस, ठीक है, दिसंबर में गए, और दिसंबर में सबको पता है कि कड़ाके की ठंड पड़ती है, और बट द नेगोशिएशंस ब्रोक डाउन एंड ही रिटर्न डिसअपॉइंटेड। उनका जो समझौता था, देयर वाज नो पॉजिटिव रिजल्ट, ठीक है, ही कुड नॉट मीट द क्वीन, अंडरस्टैंड, एंड ही हैड टू रिटर्न इंडिया आफ्टर डिसअपॉइंटमेंट। निराश होकर के लौटना पड़ा, कोई रिजल्ट नहीं मिला, क्योंकि जब क्वीन के साथ उनकी मीटिंग ही नहीं हो पाई तो रिजल्ट निकलने का कोई प्रश्न नहीं था, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या हुआ, इधर पे जब वो, हाँ, उसके अलावा ये जो आते गफ्फार खान थे एंड जवाहरलाल नेहरू, ये दोनों के दोनों जेल में थे, ठीक है, जब महात्मा गांधी लौट कर आए थे। फिर क्या हुआ कि द कांग्रेस हैड बीन डिक्लेयर्ड, कांग्रेस हैड बीन डेडिकेटेड इलीगल, ठीक है, declared illegal and a series of measures had been imposed to prevent meetings। कांग्रेस को एक गैर कानूनी पार्टी डिक्लेयर कर दिया गया, इलीगल पार्टी डिक्लेयर कर दिया गया ब्रिटिश लोगों के द्वारा, ठीक है, एंड इट वाज कंसीडर्ड एज इलीगल पार्टी एंड ऑल देयर एक्शंस दे वर कंसीडर्ड एज इलीगल अगेंस्ट लॉ एंड दे वर लिएबल टू पनिशमेंट फॉर दैट, ठीक है। तो ये सारे हमारे एक्शंस थे। इधर क्या हुआ, डेमोन्स्ट्रेशन एंड बायकॉट्स मतलब स्टार्टेड एंड विद ग्रेट एक्टिविज्म महात्मा गांधी relaunched civil disobedience for over a year। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से निराश होकर के महात्मा गांधी ने फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को फिर से लॉन्च कर दिया, फिर रीलॉन्च। अगर वहीं पे कोई समझौता हो गया होता तब तो वहीं पे बंद हो गया होता, लेकिन क्योंकि कोई समझौता नहीं हुआ, ठीक है, इसलिए उन्हें जो है फिर से इसको रीलॉन्च करना पड़ा और फिर से ये क्लैशेस हमारे बिगिन हो गए। और इस तरीके से आपका ये जो है द मूवमेंट एक साल तक और चला 1934 तक, बट इट लॉस्ट इट्स मोमेंटम, ठीक है। इन 1934 CDM लॉस्ट इट्स मोमेंटम, ठीक है। यू हैव स्टडीड द टर्म मोमेंटम, ठीक है, फिजिक्स में पढ़ा होगा मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम में क्या होता है, फिजिक्स में कौन बताएगा मोमेंटम क्या होता है, वही हमने एसएसटी में यूज किया इस टर्म को, बिकॉज इट इज सोशल साइंस, यस। तो हम लोग बात कर रहे थे किस तरीके से हमारा सिविल डिसोबीडियंस ने अपने मोमेंटम को खो दिया, ठीक है, उसकी स्पीड एकदम जीरो हो गई। मोमेंटम आपने पढ़ा था फिजिक्स में, मास इनटू वेलोसिटी, तो मास हमारे यहाँ की वेलोसिटी कम थी लेकिन मास बहुत ज़्यादा था, मतलब ह्यूज पीपल्स, एक बिग क्राउड, दे हैड टू रोल ओवर, लेकिन जब एक बहुत ज़्यादा मास, जैसे रोलर होता है, बहुत बड़ा मास होता है, भले उसकी स्पीड स्लो होती है लेकिन उसके नीचे जो आ गया वो चल जाएगा। वैसे ही हमारा जब मास मूवमेंट चलता था तो उसके आगे जितने भी बड़े से बड़े सोल्जर्स वो सब कीड़े मकोड़े की तरफ चल सकते थे, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने वर्ड यहाँ पे मोमेंटम यूज किया है, ठीक है। इन 1934 इसका मोमेंटम एकदम जीरो हो गया है, वेलोसिटी जीरो हो गई, एकदम स्टेट खड़ा हो गया, मूवमेंट स्टॉप, इसका ये अब इसके बाद है एक टॉपिक और इसी में है, हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट। थोड़ा सा इसे और हम लोग डिस्कस करेंगे। पार्टिसिपेंट्स, who were those people who had participated in civil disobedience movement? Many people who were intellectuals, ठीक है, people from city area, and most of the people they were zamindars, higher class people, ठीक है, they had seen this movement and they were witness of this movement, clear?
सो व्हाट हैपेंड, अभी देखिए ये जो सीडीएम मूवमेंट में बहुत सारे सोशल ग्रुप्स ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। कंट्री साइड में रिच पीजेंट कम्युनिटीज, ठीक है। इन कंट्री साइड, if we go in countryside, then rich peasant communities had participated. Those who were rich, because they were rich and they had extra time. Understand? That's why they had to give their time for movement. And in this way we can say in countryside, rich peasants, ठीक है, जो अमीर किसान होते थे, ठीक है, witnessed this civil disobedience movement, ठीक है। उन्होंने इसको जो है देखा, और इसके साथ साथ इनमें सबसे बड़ी चीज क्या थी कि पटीदास ऑफ गुजरात एंड जाट्स ऑफ यूपी, ठीक है, पटीदास राइट ऑफ गुजरात राइट and yards of UP. They were also the part of this movement, ठीक है। इन लोगों ने भी बहुत हिस्सेदारी निभाई इस मूवमेंट में। और इसमें एक बहुत बड़ी चीज क्या थी कि ये जो हमारा एंटी मूवमेंट था, इसमें कॉमर्शियल क्रॉप्स प्रोड्यूसर, ठीक है, दे वर हार्ड हिट, ठीक है। कॉमर्शियल क्रॉप प्रोड्यूसर्स, कॉमर्शियल क्रॉप्स प्रोड्यूसर, ठीक है, वर हार्ड हिट, बहुत ज़्यादा परेशान हुए, इनका कॉमर्शियल क्रॉप काफ़ी डिस्टर्ब हुआ। भाई जब सारे लोग खेत बाड़ी छोड़ करके मूवमेंट में चले जाएंगे तो उसको कौन देखेगा? इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स डाल नहीं पाए, पेस्ट कंट्रोल कर नहीं पाए, खाली वो करके चल पड़े मूवमेंट में, तो क्या होगा? कॉमर्शियल क्रॉप तो अफेक्टेड होगा ही होगा, है कि नहीं? इसकी वजह से उनका जो भी इकोनॉमी है वो डिस्टर्ब हो गई, है कि नहीं? ये सब कुछ मेन पॉइंट्स हैं। और इसके साथ साथ जो है अब क्या होगा? ट्रेड डिप्रेशन, ट्रेड डिप्रेशन हो गया। ट्रेड डिप्रेशन मतलब उनका काम धंधा धीमा पड़ गया, ठीक है भाई। जब कैश क्रॉप फील्ड में है ही नहीं, ट्रेडर्स घूम रहे गांव गांव जाकर के कि भाई कोई भी हमें मतलब परचेस कर ले कहीं से चीप रेट में, लेकिन जब प्रोडक्शन बढ़िया से होगा तभी तो खरीदेंगे, जब सरप्लस होगा, है कि नहीं? तो सरप्लस था ही नहीं कोई चीज, तो इस वजह से क्या होगा? ट्रेड डिप्रेशन हो गया, ठीक है। ये उसकी इफेक्ट है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। फर्स्ट इफेक्ट ये हुआ, इफेक्ट ऑफ सीडीएम, ठीक है। उसमें सबसे पहला इफेक्ट ये है, दूसरा ट्रेड डिप्रेशन हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा ट्रेड पूरी तरह से डिप्रेस्ड कर गया, है ना। और इसमें एक चीज और आई कि हाँ, दे फाउंड इम्पॉसिबल टू पे गवर्नमेंट रेवेन्यू, ठीक है। हाँ, तीसरा इफेक्ट क्या हुआ? पीजेंट्स वर फेड टू पे गवर्नमेंट रेवेन्यू, है कि नहीं? कहाँ से रेवेन्यू दे पाएंगे जब क्रॉप ही नहीं प्रोड्यूस हुआ, है कि नहीं? तो ये 3 पॉइंट्स आपके इफेक्ट्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के मेन में, इसी को आपको हेडिंग बना के एक्सप्लेन करना होता है एग्जाम में, ठीक है। और इसके साथ साथ कुछ पॉइंट्स और भी देखें तो हाँ, एंड इसमें क्या हुआ? दिस डिमांड लेड टू वाइड स्प्रेड रिजेंटमेंट, ठीक है, वाइड स्प्रेड रिजेंटमेंट इन पीजेंट्स, ठीक है। इस लार्ज स्केल में पीपल वर बिकम अनसेटिस्फाइड, क्रोधित हो गए। अब उन्होंने कहा कि ऐसे समय में इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर दिया जब हमारा क्रॉप अच्छा खासा मैच्योर होने जा रहा था, राइप करने जा रहा था, तो बहुत सारे लोगों में रिजेंटमेंट आ गया। सारे किसान लोग कहने लगे कि महात्मा गांधी जी ने बड़े गलत टाइम में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, ठीक है, इसका भी इफेक्ट पड़ा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो थी, हाँ, मूवमेंट, ठीक है,
और इसमें एक चीज क्या हुआ कि बहुत सारे हमारे जितने भी कम्युनिटीज थे, ऑर्गेनाइजिंग कम्युनिटीज, ठीक है, दे वर रिलक्टेंट मेंबर्स, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस में बहुत सारी हमारे कम्युनिटीज थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, दे वर रिलक्टेंट मेंबर्स, वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते थे, बस खाली ऐसे ही दूर खड़े हो जाते थे भीड़ इकट्ठा करने के लिए, एक्टिविटीज उनकी कुछ भी नहीं थी, ठीक है, खाली आके भीड़ लगा देते थे, बाकी चले जाते थे। इसी वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मोमेंटम लॉस होता है, ठीक है। क्वेश्चन एक राइट करो, राइट अ क्वेश्चन, व्हाई डिड civil disobedience movement, why did civil disobedience movement lose its momentum in 1931? Why did civil disobedience movement lose its momentum in 1931?